सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। इस 58वीं मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो शुरू तो अ या आ से होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें अ की जगह आ और आ की जगह अ लगा दें तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और यह है आपका पसंदीदा चैनल माय हिंदी माय उर्दू। तो पहला शब्द आज का है अब। अब एक बहुत ही आम शब्द है जिसको अंग्रेजी में नाव कहते हैं, NOW, नाव। अर्थ आप जानते हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर अब को आब लिख दें यानी अ की जगह आ लगा दें तो ये आब शब्द बन जाएगा। और आब शब्द जो है वो फारसी भाषा का है और उर्दू में खूब इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है पानी। जी हाँ, पानी, वाटर। आपने सुना होगा आब जमजम यानी जमजम नाम के कुएं का पानी, आबे जमजम। तो अब और आब लिखते और बोलते वक्त जरा ध्यान रखें। एक शब्द है हिंदी में अबला। अबला का अर्थ है ऐसी नारी जिसमें बल ना हो। अगर इस शब्द में अ की जगह आ लगा देंगे तो ये बन जाएगा आबला। और आबला भी उर्दू भाषा में चलता है शब्द और असल में ये फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ है छाला, ब्लिस्टर, बॉयल। आज का तीसरा शब्द है आता। बहुत आम शब्द है आता। मैं आता हूं, तुम आते हो, अभी आता हूं, आता। तो आता को अगर आप अता लिख देंगे तो ये बन जाएगा उर्दू का शब्द जो कि अरबी से आया। उर्दू भाषा का एक शब्द जो कि अरबी भाषा से आया, इसका अर्थ है प्रदान, प्रदान करना, अता करना। दोस्तों, यहां आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ साथी, कुछ दोस्त, कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नमाज अता करने जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। नमाज अता करने गए हैं, मेरा मित्र नमाज अता करने गया था। तो दोस्तों, नमाज अता नहीं की जाती बल्कि अदा की जाती है, अदा। तो नमाज अदा करना कहना चाहिए, नमाज अता करना नहीं। बहरहाल बात कर रहे हैं आता और अता की। तो आता को अगर अता लिखेंगे तो अर्थ बदलेगा, जैसा कि मैंने बताया। एक शब्द है अमीन। अमीन भी अरबी भाषा का शब्द है, उर्दू में चलता है और हिंदी में भी खूब चलता है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। बड़ा सिंपल अर्थ है इसका, भरोसेमंद, यानी ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सके, एतमाद किया जा सके, विश्वास किया जा सके। और भी अर्थ है इस शब्द के, जैसे गार्जियन, ट्रस्टी, आर्बिट्रेटर वगैरह। अगर अमीन शब्द में अ की जगह आ लगा देंगे तो ये बनेगा आमीन। और आमीन भी वैसे अरबी भाषा का शब्द है और इसका इस्तेमाल हमारे मुस्लिम भाई तो सभी जानते हैं, हिंदू भाई भी जानते होंगे। मुस्लिम लोग जब कोई दुआ करते हैं तो खुद भी वो और सुनने वाले भी आमीन कहते हैं। आमीन का अर्थ है सो बी इट, यानी ऐसा ही हो। यानी वो भी दुआ कर रहे होते हैं कि या खुदा ऐसा ही हो। इसको हिंदी में कहें तो तथास्तु का जो अर्थ है लगभग वही अर्थ इसका भी है। तो अमीन अलग, आमीन अलग। एक शब्द है आना। आना मीन्स आप जानते हैं, आना जाना, आना टू कम। इस आना को अगर अना कर देंगे तो यह भी उर्दू भाषा का एक शब्द बन जाएगा। ये शब्द भी उर्दू में अरबी भाषा से आया, अना। अना का अर्थ है ईगो, ठीक है। तो आना अलग, अना अलग। आंचल एक शब्द है हमारी हिंदी भाषा में, आंचल। आप इसका अर्थ जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और एक शब्द है अंचल। अंचल शब्द का भी अर्थ आप जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, रीजन, जोन, क्षेत्र वगैरह। तो अगर आंचल की जगह अंचल लिख देंगे या अंचल की जगह आंचल लिख देंगे तो अर्थ तो बदलेंगे ही ना। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द है अंक। अंक मार्क्स को कहते हैं, यानी कहते हैं ना कि आपको कितने मार्क्स मिले। इसको हिंदी में कहें तो बोलेंगे आपको कितने अंक मिले, अंक। वैसे अंक का एक अर्थ और भी है और वो है गोद, माँ की गोद। जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ के अंक में है, अंक। तो अंक के ये अर्थ है और इसको अ को अगर आ कर देंगे तो ये बनेगा आंख। अंक की बजाय आंख हो जाएगा। आंख कुछ और शब्द है। यहां मैं आंख नहीं कह रहा हूं, यानी आईज की बात नहीं कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, आंख, आंख यानी आंकना, टू एस्टिमेट। तो अंक अलग, आंख अलग। अच्छा साहब, एक शब्द है उर्दू में चलता है आबरू। आबरू का अर्थ आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, इज्जत। लेकिन अगर आबरू को हिंदी में लिखते वक्त आ की जगह अ से शुरू करें या उर्दू में अगर लिखते वक्त अलिफ पर मद नहीं लगाएं तो ये बनेगा अबरू। अबरू का अर्थ है आईब्रो, यानी भौं। तो आबरू अलग, अबरू अलग।
अभी मैं कुछ और शब्द भी बताने वाला हूं आपको थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक मैंने जो बातें आपसे की हैं वो पसंद आई हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल पर कभी भी घंटी का बटन नहीं दबाया है यानी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और इस स्लाइड शो को पूरा देखने सुनने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें बताई हुई बातें आपके दूसरे दोस्तों को भी मालूम होनी चाहिए तो इसके लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा, यानी उन तक जरूर पहुंचाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ लिख देंगे तब भी बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करता हूं। अगला शब्द है अस्मा। अस्मा एक शब्द है, अरबी भाषा का है, कई बार मुस्लिम लोगों में लड़कियों के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये अस्मा शब्द जो है वो एक बहुवचन शब्द है और इसका एक वचन है इस्म। इस्म इस्म का मतलब है नाम, नेम, तो इस्म का बहुवचन अस्मा यानी बहुत से नाम। इसको भी अगर अस्मा की जगह आसमा कर देंगे, आसमा, और मां पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये आसमा हो जाएगा। और आसमा आप जानते हैं आसमान को कहते हैं, स्काई, गगन। तो अस्मा अलग, आसमा अलग। एक शब्द है उर्दू में अलम। अलम शब्द उर्दू में दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ये अलिफ से शुरू होता है और एक यही शब्द एन से भी शुरू होता है। एन, जी हाँ एन, नहीं अंग्रेजी का एन नहीं, उर्दू का एन। उर्दू में भी एक एन अक्षर होता है, दरअसल उसका सही उच्चारण तो आयन है, आयन, लेकिन जल्दबाजी में उसे एन कह लेते हैं। बहरहाल तो अलिफ वाले अलम का अर्थ है दुख, दर्द, तकलीफ, और एन वाले अलम का अर्थ है पताका, ध्वज, ध्वजा, झंडा, फ्लैग, बैनर। इसके अलावा बरछा और भाला भी इसी अलम के अर्थ हैं। और ये दोनों ही अलम शब्द अरबी भाषा से आए, और अरबी भाषा से एक और शब्द आया आलम। आलम शब्द वैसे तो नाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस आलम शब्द का अर्थ है दुनिया, हालत, दृश्य, और यह भी उर्दू के एन अक्षर से लिखा जाता है। उर्दू के एन अक्षर से, दोबारा बता रहा हूं। अलम को आलम और आलम को अलम लिख देंगे तो अर्थ बदलेगा, इसलिए यहां भी आपको बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों एक शब्द है आरी। आरी आप जानते हैं लकड़ी काटने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आरी को अरि लिख देंगे यानी अ से शुरू करेंगे और र के साथ छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो यह संस्कृत भाषा का अरे शब्द बनेगा। अरे, अरे का अर्थ है दुश्मन, शत्रु। वैसे अरे का एक और अर्थ है और वो है व्हील यानी पहिया। तो आरी अलग, अरे अलग। एक शब्द है अली। अली एक नाम होता है, आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय में एक पवित्र नाम है क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, हजरत अली का नाम है अली। अगर हिंदी में हम अली शब्द लिख रहे हो और ल पर बड़ी ई की मात्रा के बजाय छोटी ई की मात्रा लगा दें तो ये संस्कृत भाषा का शब्द अली बन जाएगा, अली। और अली का अर्थ होता है भंवरा। इसके अलावा अली का एक और अर्थ है और वो है कोयल। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि अली को अली लिखें और अली को अली लिखें। अच्छा, अब बात आ की। अली शब्द को अगर आप आली लिख देंगे, आली, तो आली का अर्थ है हाई, ग्रैंड यानी ऊंचा, एमिनेंट। लिहाजा बहुत ध्यान रखें जब आप इन शब्दों को लिख रहे हो। एक शब्द है अदम। अदम अरबी भाषा का शब्द है और उर्दू में खूब चलता है, जैसे अदम अदायगी चलता है एक शब्द, और अदम तशद्दुद, अदम मौजूदगी, मुल्के अदम वगैरह। अदम शब्द का अर्थ है नॉन एग्जिस्टेंस यानी नथिंग यानी न होना, अदम। अदम अदायगी का अर्थ है अदायगी का ना होना। अदम तशद्दुद का अर्थ है तशद्दुद का ना होना यानी हिंसा का न होना यानी अहिंसा। अदम मौजूदगी का अर्थ है मौजूदगी न होना यानी उपस्थिति न होना यानी अनुपस्थित होना। और मुल्के अदम शब्द का अर्थ है नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये तो बात हुई अदम शब्द की, अदम। अगर अदम शब्द हम लिखना चाह रहे हो और आदम लिख दें तो आदम एक अलग शब्द है। आदम मुस्लिम और ईसाई मान्यता के अनुसार दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम कहते हैं उन्हें बड़ी इज्जत से आदम। वैसे अंग्रेजी में एडम कहा जाता है, एडम। कुल मिला के इन्हें दुनिया का पहला इंसान यानी प्रथम मानव माना जाता है और उन्हीं के नाम की वजह से हम आदमी कहलाते हैं, आदमी। एक शब्द है अला। अला अटपटा लग रहा है क्या? नहीं लगेगा जब आप सुनेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के नाम में ये अला शब्द आता है, अला। अला शब्द अरबी भाषा से आया और इसका अर्थ है ग्लोरी, शान, महानता। अलाउद्दीन शब्द का अर्थ हुआ दीन की शान
यानी धर्म की शान, धर्म की महानता वगैरह। तो अला शब्द का तो ये अर्थ है। अगर आप अला शब्द लिख रहे हो और आप लिख दें आला, आला, तो आला शब्द जो है वो कुछ और है, और आला शब्द का अर्थ है सबसे ऊंचा। उर्दू भाषा में सबसे ऊंचा के लिए आला लिखा जाता है, और आला एक अरबी भाषा का शब्द है। वैसे आला एक और शब्द भी होता है जिसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी औजार, आला। और एक और आला शब्द होता है जिसको हमारे देश के कुछ हिंदी भाषी भागों में बोला जाता है, और वो है ताक। ताक उर्दू का शब्द है। पुराने घरों में दीवार में कुछ स्पेस बनाया जाता था चिराग वगैरह रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए। तो अला अलग है, आला अलग है। इस तरह के बहुत से शब्द हैं, मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।